मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने कमरे से बाहर आते ही ऐलान किया। इकबाल का दिल डूब सा गया। वो ऊपर से हशाश बशाश दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। ये तीसरी लड़की थी। उसे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि एक बेटा होता तो कम अज कम बुढ़ापा तो सुकून से गुजर जाता। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि उसके यहां नरीना औलाद हो। कभी किसी नेक आदमी से मिलता तो उसे भी इसी दुआ के लिए कहता। आखिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उसके यहां चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया जैसी उसके लिए रंगीन हो गई थी। गो के उसका ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से था, लेकिन फिर भी अपनी हस्ती के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया। माहो साल गुजरते रहे। लड़कियों और जमाल के मामले में हर बात में इकबाल का रवैया निहायत गैर मुनसफाना रहा। बच्चियों को उसने बस वाजबी सी तालीम दिलवाई, जबकि लड़के को आला से आला स्कूलों में बुढ़ापे का सहारा जो बनना था उसने। लड़कियां बस आम सी जिंदगी गुजारती रहीं, जबकि जमाल जिंदगी की हर आसाइश के मजे लूटता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम ही ना हो कि यह सब क्या है, लेकिन उन्हें अपने मां बाप भाई से शदीद मोहब्बत थी। जमाल पर ऐसी इनायतों ने उसे लाबाली और बेपरवाह सा कर दिया था। बाप के साथ भी अक्सर अखड़ सा हो जाता था, लेकिन इकबाल नजरअंदाज करता रहा कि बच्चा है। वक्त के साथ साथ इकबाल के सारे बच्चे यके बाद दीगरे जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गईं। सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की। चुनकर चांद जैसी बहू लाया। लड़कियां पहले ही अपने घरों को सुधार चुकी थीं और अपने अपने घरों में खुश थीं। जैसी वो मुतहम्मिल और बुर्दबार थीं, अल्लाह के फजल से तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों को अपना गिरवीदा कर लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूरा कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने अनथक मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। जमाल अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी। इकबाल को वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा था, जिसके लिए वो बेटे की दुआएं मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने आ लिया। उसे अब आए रोज मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उस अकेले के बस की बात नहीं थी। तो जमाल ही पर उसका तकिया था, लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि जमाल को इस तरह इसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफा उसने इशारों किनायों में इस बात का इजहार भी किया। वो मां और बाप दोनों से नाला ही रहने लग गया। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी ने डॉक्टर के पास जाना था। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे ही की तरफ चल दिए। कमरे में से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थीं। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। तुम्हें इनके साथ मुझसे ज्यादा हमदर्दी है क्या? जमाल वो बूढ़े हैं, ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है, उसकी बीवी बोली। अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने, अल्लाह इनको पर्दाई दे दे तो सबके लिए अच्छा है। सुबह शाम इनकी खिदमत करूं या अपनी जिंदगी भी गुजारूं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? जमाल बस बोले चला जा रहा था। इकबाल के कान सुन हो रहे थे। दिमाग में अंधेरा छा रहा था। उसे आगे जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म दिए बेटे के मुंह से ये सब सुन ना पाई थी। इकबाल ने जोर की चीख मारकर बीवी को पुकारा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो इसके बाद ना उठी। दौराने खून की मरीजा थी। दौराने खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की शरेआन ही फट गई। इकबाल की दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। सिर्फ एक ही गम गुसार थी। उसकी इस घर में इसकी मौत के बाद उसने जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हुआ तो खुद ब खुद उसके अंदर हिम्मत आ गई। गो के ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर उसने जहां जाना होता खुद ही चला जाता।
अब वो बेटे की शक्ल तक देखने का रवादार न था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफों पर सख्त गमजदा थीं। इनमें से कोई न कोई उसके पास आ मौजूद होती। तीसरी वाली ने जिद करके उसे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा, आप यहां रहें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे नींद नहीं आती बाबा, आपका सोच सोच के। वो उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती। उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता और उसकी तेवरी पर बल तक न पड़ता। रात को वो बाप के पांव दबाती, उसका सर सहलाती। उसको दवाई खिलाते हुए एक दिन उसने देखा तो बाप की आंख से आंसू रवां थे। बाबा, क्या मां की याद आ रही है? उसने मोहब्बत से पूछा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं बेटी, मैं ये सोच रहा हूं कि जब तू पैदा हुई थी तो मैंने मालिक से उस दिन ये दुआ क्यों ना मांगी कि मुझे तेरे ही जैसी एक और बेटी अता करे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। आजकल बेटी की पैदाइश पर नफरत या गुस्से का इजहार और बेटियों को वरासत या तरके से महरूम किया जा रहा है। यहां तक कि बेटी की पैदाइश पर तलाक की धमकी भी दी जाती है। बाज लोग लड़की की पैदाइश को अपने लिए बाइस से जिल्लतो आर समझते हैं और बरमला इसका इजहार भी करते हैं। वाज़ेह रहे कि जिस तरह बेटा अल्लाह ताला की नेमत है, इसी तरह बेटी भी अल्लाह ताला की रहमत है। दोनों की पैदाइश अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के मुताबिक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश की जितनी फजीलत बयान की है, बेटों की परवरिश पर इस कदर बयान नहीं फरमाया। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और वो उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो उसकी बदौलत वो जन्नत में दाखिल होगा। बेटी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाप घर कोई चीज लेकर जाए तो बच्चों में से पहले बेटी को दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आता हुआ देखते तो प्यार में खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और पास बैठाते। इस्लाम के अंदर बेटी को पालना ज्यादा सवाब का काम है, क्योंकि लड़के पालने से आपका फायदा होगा, वो कमाएगा, खिलाएगा। बेटी को आपने सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर पालना है। सिर्फ इतना अमल बाप और दोज़ख के दरमियान एक दीवार हाइल कर देगा। अगर इन रिवायात को देखा जाए तो बेटी अफजल हुई।